यस सर, आ रही है। कुछ लोगों को नहीं आ रही है तो हो सकता है नहीं उनके, कनेक्शन की समस्या हो। हाँ उनके यहाँ नेटवर्क इशू होगा। हम लोग के यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो उनको ये तो कहा जा सकता है मैसेज करके कि जो लोग बार बार बोलने नहीं आ रही है दोबारा एंटर कर लें। हाँ मैंने बोल दिया है सर। चलिए। यस। तो हम मेरी आवाज में इको हो रही है। जस्ट 1 मिनट, कैसे हाँ। सही होगा? नहीं नहीं, वो सही हो जाएगा। जस्ट अभी नहीं होगा ये तो। अभी चेक हाँ कर। हाँ, अब नहीं, अब सही हो गया। तो हम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को याद करते हुए, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए हम सभी का स्वागत करते हैं। जो लोग भी यहाँ जुड़े हैं, जिनने भी योग के इस 1 महीने का सत्र है ये। जी सर, ये 1 महीने का सत्र है और इसमें 485 लोगों के अभी तक एडमिशन हो चुके हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। खैर आपने बड़ा अच्छा पैकेज दे दिया है, तो लोग उससे आके जुड़ेंगे ही। मैं तो बहुत बधाई देना चाहता हूँ योग नमस्ते एकेडमी को, और साथ ही अपने प्रिय भरत जी को, कि इन्होंने एक तरह तरह के तरकीबों से योग के जो ऐसे लोग हैं जो योग प्रशिक्षक का काम करते हैं, शिक्षक का काम कर रहे हैं, वो इससे आके जुड़ रहे हैं और एक नए ढंग से योग को प्रस्तुत करने की कला भी सीख रहे होंगे। सुनिश्चित है कि जब हम कोई चीज सीखते हैं तो हमें उस तरह से जो तो नए ढंग से अपने आप को गढ़ना भी पड़ता है। तो आज जैसा कि ज्ञान दीक्षा है, हम सभी का स्वागत करते हैं कि इस ज्ञान दीक्षा के क्रम में हम इस ज्ञान दीक्षा के माध्यम से ये ग्रहण करना चाहते हैं कि हम जो कुछ भी सीख रहे हैं उसको बेहतर कैसे सीखें। उसके लिए ऋषियों की ये परंपरा है। ऋषियों के परंपरा कहने से मतलब है कि ऋषि के आश्रम में जब भी कोई भी जिज्ञासु जाता है या जाता था, तो सबसे पहले प्रश्न के अनुसार उत्तर दिया करते थे। और उस प्रश्न के लिए भी कहा जाता था कि मतलब साधक या शिष्य कितना तैयार है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती थी। उसके लिए ये माना जाता था कि जो जितनी पात्रता और जितनी जिज्ञासा, जितनी उत्कंठा लेके आया है, वह उतना ही पाता है। और जिस तरह से वो एक भूखा आदमी है, तो वो जितना उसको भूख होगी, जितनी तेज भूख होगी, उतना ही उसको खाना भी अच्छा लगेगा, उतना अच्छा वो खाएगा भी, और उससे उतना ही शरीर में उसे लगेगा भी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो विद्या जो लेने की प्रक्रिया है, उसमें गुरु तो देने के लिए हमेशा तैयारी रहता है। गुरु तो एक ऐसी मतलब शक्ति है जो कि हमेशा करुणामयी, दयामयी, प्रेममयी होता है। और उस गुरु के क्रम में ही हमें जो तो चाहे कोई भी भरत जी सिखा रहे हो या कोई भी सिखा रहा हो, हम ये मानते हैं कि योग एक गुरु परंपरा का विषय है। और जब गुरु की कृपा होती है तो योग मिलता है, और जब कहते हैं कि भगवत कृपा होती है तो मोक्ष मिलता है। तो गुरु कृपा मिल गई तो समझिए कि योग तो मिल ही गया। अब भगवत कृपा होगी तो मोक्ष भी मिलेगा। अब मोक्ष का मतलब होता है कि जीवन में समस्त दुखों से हम पार पा जाएं। आज जो ज्ञान दीक्षा हो रही है, इसमें योग के जितने भी साधक हैं, शिक्षक हैं, प्रशिक्षक हैं, योग के चाहने वाले हैं, योग में किसी तरह के जिज्ञासु हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध ये रहेगा कि आप अपने सीखने और सिखाने के क्रम में इन दो चीजों का ध्यान दें कि हम वस्तुतः जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें उस गुरु परंपरा के एक छोटे से प्रवर्तक हैं। हम भी, हम जैसे कि कहा जाता है कि योग के प्रथम प्रवक्ता तो हिरण्यगर्भ थे, जो कि जिन्हें ब्रह्मा जी भी कहा जाता है। उसके बाद हिरण्यगर्भ के बाद और भी लोग आए, पतंजलि आए, कृष्ण ने कहा मैं हूँ, उसके बाद और भी जनक आए, दूसरे दूसरे लोग आए। तो जो लोग भी आए वो क्या किए कि उस परंपरा के, उस गद्दी के केवल हकदार थे। हमारे यहाँ व्यास की परंपरा है, वाल्मीकि की परंपरा है। ये सारी परंपराएं ये कही जाती हैं कि उस व्यास गद्दी पे जो भी बैठता है वो व्यास कहलाता है। तो व्यासाय विष्णु रूपाय ऐसा कहा जाता है। तो जो व्यास है वो विष्णु रूप होते हैं, चाहे वो किसी भी मतलब जाति के हों, धर्म के हों। लेकिन अगर उन्होंने कोई ज्ञान देने का काम किया है तो व्यास परंपरा, गुरु परंपरा के संवाहक बन जाते हैं। और जो शिष्य है वो सब अर्जुन है, वो एकलव्य है, वो जो सो विभिन्न तरह के और भी जो विवेकानंद है, दयानंद है ना। पंडित राम शर्मा आचार्य जी अगर मान लो किसी के दादा गुरु के शिष्य बने तो वो शिष्य हैं, उनके जो शिष्य बने डॉक्टर साहब हैं तो वो उनके शिष्य बने। और भी बहुत सारे इसी परंपरा हमारे पास है। तो सबसे बड़ी बात है कि गुरु के प्रति निश्चल और निष्कपट और बहुत जिज्ञासु भाव से हमें उनसे वार्ता करनी चाहिए। जो कुछ हमें आता है वो आता है,
जब हम अपने पात्र को खाली करके जाते हैं, तो हम उस पात्र में कुछ नया भर सकते हैं। लेकिन अगर पात्र हमारा पहले से भरा है, तो हम कुछ भी नहीं भर सकते। तो ज्ञान दीक्षा हमें ये सिखाती है कि सबसे पहले हम अपने आप को खाली करें, अपने आप को खाली करके कुछ नया लेने के लिए अपनी तैयारी करें और उसमें भी श्रद्धा का संपुट करें। क्योंकि जब भी योग की बात आती है तो इसका पहला जो सूत्र है वो श्रद्धा होती है। पतंजलि ने जब उपाय प्रत्यय साधकों की चर्चा की तो वो कहते हैं श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। तो उसमें जो उपाय प्रत्यय वाले साधक हैं उनका पहला अगर कोई शक्ति है तो उनकी श्रद्धा है। अगर श्रद्धा होगी तो उनके जीवन में ज्ञान भी उतरेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ऐसा कहा जाता है भगवत गीता में। जो श्रद्धावान होते हैं वही अपने ज्ञान की उच्चता को प्राप्त कर पाते हैं। ज्ञान से मतलब यहाँ कोई किताबी ज्ञान से नहीं है, रियलाइजेशन से है। जो हमारे सेल्फ रियलाइजेशन है, गॉड रियलाइजेशन है, उस तरह की भी बातें हैं। लेकिन पर फिर भी अगर हम कोई सामान्य विद्या भी लेते हैं, वहां भी अगर हम अपने शिक्षक के प्रति विनम्र रहते हैं, ग्रहणशील रहते हैं, उनके प्रति अपने उनके अनुशासन को पालने वाले होते हैं, तो ये सारी बातें वहां अपने आप लागू होती है। तो जो भी इसमें कहा जा रहा है, जैसे कि सत्यम बजा, धर्मम चरा, और जो भी बहुत सारे छोटे छोटे मंत्रों के माध्यम से हमारे यहाँ ज्ञान दीक्षा जो संपन्न कराई जाती है और जो जिसकी परंपरा को श्री भरत जी ने आगे बढ़ाया है, उस परंपरा के अंतर्गत हमें सबसे पहले दो ही चीजें सीखनी है कि हम लेने योग्य पात्र बने और हम अपने पात्रता में जो कमी रह जाए उसको हम कैसे परिपूर्ण करें। जो देने वाला है, आप कभी देने वाले बने तो ये सोचिए कि हम किसी उस महान परंपरा के छोटे से अंग अवयव के तौर पे वहां उपस्थित हैं। अगर इस भाव से हम वहां जुड़ते हैं तो लेने वाला अच्छे से प्रवाहित कर पाएगा विषय को, और देने वाला तो वहाँ अपने ढंग से जो सो देता ही है, वो हमेशा गुरु वंदना, ईश्वर वंदना करके ही देता है। तो हम तो दोनों ही इस भाव से अगर जुड़े तो ये जो ज्ञान का आदान प्रदान है, योग की जो ये परंपरा है, योग का जो ये कहते हैं कि विभिन्न तरह की जो विद्याएं हैं, इन विद्याओं का संचार प्रसार बड़े सरलता से होगा। और जो भी व्यक्ति से जुड़े हुए हैं उनसे मेरा अनुरोध यही रहेगा कि एक मौका है हमें कुछ नया सोचने और सीखने का। हम जब यहाँ आते हैं, कहीं किसी मंच को ज्वाइन करते हैं, उसमें हो सकता है कि कुछ कमी या कुछ ज्यादा हो, लेकिन चूंकि हस्तांतरित करने की बात आती है तो उसमें से बहुत बेहतर चीजों को चुनना चाहिए। कुछ कमियां रहें तो उसे पहले से नजरअंदाज करना चाहिए। हर जगह मनुष्य है तो उसमें गुण और दोष दोनों होता है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि मनुष्य में गुण दोष ना हो तो मनुष्य नहीं कहलाएगा वो। तो मनुष्य कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि उसके अंदर संपूर्णता ही हो। लेकिन फिर भी क्योंकि हम वहां अगर कुछ ले रहे हैं तो हमें अच्छाइयों को ग्रहण करने की आदत डालनी चाहिए। और अगर ऐसा कुछ लगता है जो वहाँ युक्ति संगत नहीं हो, तर्क संगत नहीं हो, कोई ऐसा लगे कि हमें ये बात नहीं जची नहीं जमी, तो ऐसा कुछ अंधविश्वास मानने की आवश्यकता भी नहीं है। तर्क तथ्य और प्रमाण पूर्वक जो कुछ अच्छा लगे उसे आप श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करें और अपनी इस विद्या कौशल को, इस ज्ञान कौशल को वहां तक पहुंचाएं जहां तक कि जिन्हें जरूरत है। ये तो एक अच्छी परंपरा खुल गई है। देखिए आजकल हम घर बैठे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, इंटरनेट ने इतनी सुविधाएं दे दी है। तो अब ये जो इंटरनेट की इतनी व्यापक व्यवस्था बन गई है, जो इतना कम्युनिकेशन हमारा फास्ट हो गया है और इतना सरल भी हो गया है, सुगम भी हो गया है, इसका लाभ हम एक दूसरे के ज्ञान वर्धन के लिए, एक दूसरे के स्वास्थ्य वर्धन के लिए और खासकर एक दूसरे के लिए भ्रम निवारण के लिए, क्योंकि योग से भ्रम न पैदा हो। योग आज लोगों को भ्रमित भी करने लगा है। तो इस ज्ञान दीक्षा में हम भी ये भी कहना चाहेंगे कि योग से भ्रम न फैले, योग से भ्रम से हम ज्ञान तक पहुंचे, संशय से निश्चय तक पहुंचे। हमारे अंदर अज्ञान से ज्ञान तक पहुंचने की जो क्षमता है वो वहाँ हमारा उजागर हो। तो ये ज्ञान दीक्षा परिपूर्ण होते हुए आपकी जब पूरे दीक्षांत हो तब तक आप ऐसे प्रवीण हो जाए कि जो कुछ आपने सीखा है वो तुरंत सिखाने लगे। वैसे तो बहुत सारे लोग और योगा टीचर ही हैं इसमें, मेरे को पता चला है, तो वो तो और अच्छी बात है, उसमें और भी गुणवत्ता बढ़े। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ कि जो योग नमस्ते एकेडमी कार्यक्रम करता है उसमें कुछ आध्यात्मिक पुट भी डालता है योग के साथ साथ, और उस आध्यात्मिक पुट का जो भी लाभ मिलेगा वो आप लोगों को मिलेगा, आप उसके लाभार्थी हैं और आपके माध्यम से हजारों हजार को मिलेगा। ये बोने काटने का सिद्धांत चलता रहे तो ये योग से पूरी जो सभी जनमानस मानवता इससे प्लावित होगी, प्रभावित होगी और उनके जीवन में जो कुछ कमी बेसी रहेगी वो पूरा हो पाएगा। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं पुनः शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का ढेर सारा आशीर्वाद आपको भेजना चाहता हूँ
इस तीर्थ से आपका जो सो स्वागत भी करता हूँ और इस तीर्थ का प्रसाद भी आशीर्वाद स्वरूप आपको देना चाहता हूँ, पूरे एकेडमी के सदस्यों को भी, और जो एकेडमी के अभी सदस्य बनने जा रहे हैं उन सभी का। इस पावन भूमि से, हरिद्वार अपने आप में गंगा का किनारा है, उसके अलावा शांति कुंज गायत्री तीर्थ कहलाता है, उसमें भी देव संस्कृति विश्वविद्यालय जहाँ महाकाल स्थापित है। इन सभी महाशक्तियों की तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा आशीर्वाद। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत आभार सर, आज की इस दिव्य स्थिति में, और आप अपने बहुमूल्य समय को यहाँ पर दिए, इसके लिए कोटि कोटि आभार। सर के बारे में मैं बताना चाहूँगा, सर के माध्यम से हमने अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करी। सर के मार्गदर्शन में वो ज्ञान प्राप्त हो सका जिसके माध्यम से मैं आपको कुछ देने के योग्य बन सका। वरना मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ, और बहुत ही जहाँ पर शिक्षा का बहुत अभाव होता है, उस क्षेत्र से बिलोंग करके फिर भी विश्वविद्यालय से जुड़ने का मौका मिला, गायत्री परिवार से जुड़ने का मौका मिला, और सबसे बड़ी बात जो सर जैसे लोगों का सानिध्य मिला, जिसके माध्यम से मैं आज आपके सामने हूँ। तो ये सारा क्रेडिट सर को ही जाता है, क्योंकि सर के माध्यम से जो अभिभावक वाली जो फीलिंग आती है, जैसे सुबह हमने फोन किया सर को, सर ने तुरंत एग्री कर दिया। वरना आप सोचिए कि विश्वविद्यालय से आपको संपर्क करना हो तो आपको 15 से 20 दिन का समय ही लग जाता है केवल अपॉइंटमेंट लेने के लिए। लेकिन सर का हृदय इतना सरल है कि हम लोगों को तुरंत ही अनुमति मिल जाती है। पुत्रवत प्रेम करते हैं हम सभी से, और इसी तरह से सर का सानिध्य और प्रेम बना रहे, सर से यही प्रार्थना है। और सर से निवेदन भी ये करेंगे कि जब दीक्षांत समारोह हो तो आप सभी जब अपने अनुभव को बताएंगे तो सर भी के सानिध्य में हम लोग बता पाएंगे कि हमने क्या सीखा 1 महीने। आप सभी भी तैयार होंगे कि 1 महीने बाद भी हम लोग सर से मिलेंगे और बताएंगे कि 1 महीने की यात्रा में हमने क्या सीखा। कोटि कोटि आभार सर, आपकी उपस्थिति हम सभी के प्रेरणा का स्रोत बनी है। आज के दिन हम लोग सभी संकल्पित हुए हैं इस ज्ञान दीक्षा समारोह में, और हम सभी 485 लोग हैं। कल तक सर 500 को क्रॉस कर जाएंगे हम लोग। अभी एडमिशन ओपन ही है, इसलिए कुछ पेंडिंग लिस्ट अभी बाकी है, ऐसा है सर। सर माइक ऑन, सर का माइक बंद है शायद। हाँ नहीं, ऑन तो है। आवाज आ रही क्या? हाँ सर आ रही है। हाँ, मैंने कहा कि बहुत बहुत आपको इस बात के लिए शुभकामनाएं। आपने नई पहल की है और इस नई पहल में जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो आपके इस नए उपक्रम से जुड़े हैं। और देखो, ये सब तकनीकें भी हैं, योग को कैसे फैलाया जाए, इससे छोटी छोटी तकनीकों का भी विस्तार हो रहा है। तो सर, हम जो समझते देव हैं संस्कृत विश्वविद्यालय का उद्देश्य रहा है कि योग को कभी व्यापार नहीं बनने देंगे, बस उसी उद्देश्य को आपके शब्दों को हम साक्षर पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस बार केवल 1 रुपये शुल्क लेकर के इन लोगों का एडमिशन लिया गया है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बाकी तो यही कि आप सिखा तो रहे ही हैं, और जितना आप बोओगे उतना अच्छा काटोगे। तो बोने काटने का सिद्धांत है। फिर भी कभी मौका मिलेगा, हम लोग इनसे सभी से निवेदन करेंगे कि हम लोग कभी ऑफलाइन सर से भी मिलने एक बार हरिद्वार और देव संस्कृत विश्वविद्यालय भी विजिट करेंगे। अभी इस बार अभी हम लोग गए थे सितंबर मंथ में, तो मार्च में फिर से आ रहे हैं हम लोग। तो इसमें से बहुत सारे लोग आएंगे सर, आपसे मिलेंगे ऑफलाइन। जरूर जरूर, स्वागत रहेगा, सबका स्वागत करते हैं इस बात की। ओके और सर। मैं धन्यवाद करते हुए, सबका आभार करते हुए मैं विदा चाहता हूँ। भरत जी से भी विदा चाहता हूँ, है ना। ओके सर, कोटि कोटि आभार, प्रणाम। नमस्ते। आदरणीय सर की उपस्थिति हम सभी की प्रेरणा का स्रोत रही है। आप समझिए कि देव संस्कृत विश्वविद्यालय के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, योग विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हम सभी के समक्ष थे, जो हमारे टीचर हैं और जिनके सानिध्य में हमने शिक्षा प्राप्त करी। मतलब आपके टीचर के टीचर, ठीक है। 1 महीने के लिए मैं आपका टीचर हूं, तो हम अपने टीचर से मिला दिए कि हम इन्हीं के सानिध्य में आगे बढ़े हैं। हम लोग 3 महीने पर 6 महीने पर रिट्रीट, योगिक रिट्रीट का आयोजन करते हैं, जिसमें योगा से रिलेटेड चीज जगहों को विजिट करते हैं, और कुछ अंदर वो जो स्पार्क हो रहा है उसको और रियलाइज करने के लिए अभी हम लोग सितंबर मंथ में गए थे योगा रिट्रीट में, हरिद्वार विजिट किया था और अपनी यूनिवर्सिटी विजिट किया था। तो फिर से मौका आ रहा है मार्च में। तो अभी 1 महीने तो पढ़ते हैं, इसके बाद में अगर जिज्ञासा उठती है तो हम लोग मार्च में सब लोग साथ में चलेंगे
हरिद्वार टहलने, गंगा स्नान भी करेंगे और ज्ञान स्नान भी करेंगे, दोनों चीजें साथ में होनी चाहिए, ज्ञान और गंगा का स्नान करेंगे। चलिए अब संकल्प का समय है, अभी केवल 10 मिनट का कार्यक्रम शेष रह गया है, 10 मिनट में ये बाइंड अप करेंगे हम लोग। राइट हैंड को ऊपर उठा लीजिए इस तरह से, आंखें बंद कर लीजिए, मन को शांत स्थिर करें, ईश्वरीय चेतना से प्रार्थना करें कि हम सभी को प्राण बल, मनोबल, आत्मबल दे, जिसके माध्यम से हम सभी जो भी मैं यहां से बोल रहा हूं आप मन ही मन में दोहराते जाएं, बोलेंगे नहीं, आंखें बंद रखें, कमर सीधी रखें। ईश्वरीय चेतना दैवी शक्तियों के सूक्ष्म सानिध्य में हम सभी ये संकल्प लेते हैं कि हम सभी अनुशासन का पालन करेंगे, योग विद्या को प्राप्त करने के लिए प्राण बल, मनोबल, आत्मबल के सहित आलस्य ना करके अपने जीवन में एक नया आयाम लाने हेतु 1 महीने के इस सत्र में सम्मिलित हो रहे हैं, जिसके लिए हम सभी पूर्णतः तत्पर रहेंगे, कक्षा की नियमितता को लेकर और निरंतरता को लेकर। अभ्यास और अध्ययन के लिए सदैव स्वाध्याय और अभ्यास का निरंतर प्रयास करते रहेंगे, ऐसा सहज संकल्प। इस 1 महीने की इस यात्रा में हम सभी जो प्राप्त करें वह हम सभी के स्व के लिए भी हो और समाज के लिए भी हो, हम समाज के लिए उपयोगी, सहयोगी और योगी बनने की यात्रा आरंभ कर सकें। हम सभी के अंतःकरण में वैसी प्राण ऊर्जा सदैव बनी रहे जैसी प्राण ऊर्जा आज के इस दिन में बनी हुई है। बीच में किसी प्रकार का कोई व्यतिरेक ना आए, कोई बाधाएं ना आए, हमारा आलस्य या फिर किसी प्रकार की अन्य प्रकार की बाधाएं जो मानवीय गुणों में सम्मिलित होती हैं, उनमें कोई प्रकार का व्यतिरेक ना हो, हम सभी संकल्प को पूर्ण कर सकें, ऐसी देव शक्तियों से प्रार्थना हम सभी के अंतःकरण से। और इस योग विद्या को सीखकर अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने, श्रेष्ठ बनाने के साथ साथ समाज को कुछ देने का भाव हम सभी के अंतःकरण में, ऐसी प्रार्थना का भाव। दोनों हाथ जोड़ लें, आंखें बंद रखें, मन को शांत स्थिर होने दें कि यह संकल्प जो हम सभी ने लिया है वह हम सभी का संकल्प पूर्ण हो, किसी प्रकार की व्यवधान ना आने पाए और इस 1 महीने की यात्रा में वैसा व्यक्तित्व हम सभी अपने आप को गढ़ सकें जिसके माध्यम से हम सभी समाज के काम आ सकें, राष्ट्र के काम आ सकें, विश्व के काम आ सकें, क्योंकि हम सभी उसी संस्कृति से संबंध रखते हैं जो जगत गुरु कहलाती थी। भारतीय संस्कृति, ऋषि परंपरा, देव परंपरा से जुड़ने का एक सुनहरा अवसर आज की यह संध्या हम सभी में ऐसा प्रकाश लेकर आएगी जो लाखों लाखों लोगों को और भी प्रकाशित करेगी। ऐसी पवित्र भावनाएं, मन में एक उत्साह है, उमंग है, उल्लास है, इस उल्लास को सदैव हम सभी अपने हृदय में समाहित रखें, आनंदित होते रहें और नया कुछ प्राप्त होते करते रहें। जैसा कि हम सभी को आदरणीय सर से निर्देश मिला कि हम सभी अपने आप को जिज्ञासु की तरह, अपने आप को पात्रवान बनाने की तरह, ज्ञान अगर ग्रहण करना है तो हम सभी को पात्रवान बनना होगा, अतः हम सभी भी पात्रवान बने, आपको भी ज्ञान प्राप्त हो, हमें भी ज्ञान प्राप्त हो, हम सभी को ज्ञान प्राप्त हो और योग की यात्रा मंगलमय हो। इस पवित्र भाव के साथ एक बार पुनः गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub your both palms. Your face. Release. So ये आपकी ज्ञान दीक्षा का क्रम संपन्न हुआ। आप कोई भी अभी लीव नहीं करेगा, 5 मिनट का धैर्य और बनाकर रखिए। सो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, इस ज्ञान दीक्षा के क्रम से आपको कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा, ओके, और अच्छा। तो आपको अच्छी फीलिंग आनी चाहिए। देखिए अभी हमने एक वार्निंग दी थी कि आप जो लोग इसमें अटेंड नहीं करेंगे हम रिमूव कर देंगे 9 बजे तक।
तो कर देना चाहिए, बताइए आप, कर दें? नहीं करना चाहिए, रिमूव नहीं करना चाहिए। इस फीलिंग को किसने जुड़ा, किसको लाभ प्राप्त हुआ? हम सभी को, हम लोग जुड़े ना। आपको चाहे जबरदस्ती हम पकड़ के बैठाए हों, लेकिन अगर आपने अनुभव किया है तो आपको अब फील हो रहा होगा कि नहीं अच्छा हुआ। 1 घंटे टाइम अगर लगा ही है तो कुछ अच्छा एक्सपीरियंस जरूर हुआ। इसलिए किसी को रिमूव करने के लिए वो मैसेज इसलिए है क्योंकि अनुशासन हमें बनाना पड़ता है। क्या करें, मुझे झूठ बोलना पड़ता है आपके लिए। मैं पाप का भागीदार हो जाऊं चलेगा, लेकिन आप टीचर बन जाएं, यही हमारा संकल्प है। ठीक है, तो इस फीलिंग को, इस वाइब्स को जितना हम फील कर सकें, जितना हम कनेक्ट कर सकें, वही प्रेरणा का स्रोत होता है। वरना आज आपने 1 रुपए पे किया, अरे क्या करते हैं, छोड़ो क्लास। लेकिन जो लोग ज्ञान दीक्षा में बैठ गए हैं वो लोग छोड़ो क्लास नहीं करेंगे 1 महीने तक। ये बैटरी चलती रहेगी, इतना तो चार्ज हो गए होंगे। यस या नो? क्योंकि हम हमसे आपने कमिटमेंट थोड़ी किया है, माँ सरस्वती से कमिटमेंट कर दिया है, अग्नि देवता के सानिध्य में आपने कमिटमेंट कर दिया है, हमारे गुरुजी साथ में आए थे उन्हीं के सामने भी कमिटमेंट कर दिया है कि आप अच्छे टीचर बनेंगे। और बहुत खास बात, अपने आप से भी कमिटमेंट कर दिया है। जब आप आंख बंद किए होंगे कुछ समय के लिए तो आप अपने आप से ही बात कर रहे थे, वही मेन पार्ट है। जितना अपने आप से जुड़ जाते हैं वही ईश्वर तत्व है, वही आत्म तत्व है। उसी से अगर आपने उससे झूठ बोला तो आपको वो माफ करेगा नहीं कभी, और जीवन में शांति मिलेगा नहीं कभी। तो हम लोगों ने कमिटमेंट कर दिया है कि हम लोग टाइम पे जुड़ेंगे। देखते हैं कल कितने लोग जुड़ते हैं। हम लोगों ने कमिटमेंट कर दिया है कि बंक नहीं मारेंगे क्लास में। ठीक है, देखते हैं कल से हम आपको नहीं बोलने वाले ज्वाइन नाउ। लिंक आ जाएगी, ज्वाइन करिए तो ठीक है, नहीं ज्वाइन करिए तो ठीक है। हमारी क्लास ये सतत चलती रहेगी, तो हमें बोलने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? नहीं। स्वयं से आप घड़ी देख करके 9:30 तो 9:20 पर आप जुड़ जाइएगा। लिंक ओपन हो जाती है 9:10 तक। 5:30 तो 5:20 तक आप जुड़ जाइएगा। एनी हाउ शांति से बैठिएगा, ठीक है? डन। अब एक और रिक्वेस्ट है आपसे, ये सुन लीजिए, इसके बाद में हम लोग क्लास को बंद करेंगे। 1 मिनट हो गया है, वैसे आपकी फ्लाइट तो होगी नहीं अभी, तो 5 मिनट बैठ सकते हैं। यस, बैठ सकते हैं। बता दूं अपनी बात? ठीक है, देखिए अभी आपको अच्छा लग रहा है, आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग होंगे। अभी 200-250 लोग जुड़े थे, हमारे पास 500 लोगों के बैठने की जगह है इस मीटिंग में। तो मैं चाहता हूं कि लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले। तो अपने फ्रेंड सर्कल को भी आप बताइए कि अच्छी चीज है, 1 महीने का टाइम है, आप थोड़ा सा टाइम निकालिए। कुछ बातें कान में जाएंगी ना, जैसे कि दवा जब दी जाती है तो जब आप छोटे होते हैं तो घुट्टी दी जाती है, मुंह खोल बेटा, खोल 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 खोल, नहीं खोलोगे थप्पड़ दिया जाता है कि खोलो, कैसे नहीं खोलोगे, खाना पड़ेगा जबरदस्ती। तो इसी तरह से आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो परेशान होंगे, पीड़ित होंगे, या फिर स्ट्रेस में रहते होंगे, एंजाइटी में रहते होंगे। डैम श्योर अगर किसी तरह के कोई इस तरह की समस्या में है तो आप केवल क्लास ज्वाइन करा दीजिए, उसका मानसिक रोग खत्म हो जाएगा। मानसिक रोग होता ही इसलिए कि लाइफ नहीं अंडरस्टैंड करते, जब जीवन समझ में नहीं आता तब मानसिक रोग होने लगते हैं। उसी चीज को हम आपको बताएंगे। तो मानसिक रोग खत्म करने का बहुत आसान माध्यम है, किसी पर कृपा कर दीजिएगा आप आज कि 1 रुपए देकर आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्लास ज्वाइन करिए। तो ये जो 500 की संख्या है, पूरा करने का उद्देश्य है लाइव 500 मुझे दिखने चाहिए, 200 ना आए तो भी चलेगा, तो 700 हम एडमिशन ले लेंगे। ठीक है, कल तक का टाइम है, रात से शुरू हो जाइए, कितना पूर्ण कर सकते हैं उतना पूर्ण करिए। देखिए इससे होता क्या है, सर ने बोला ना कि बोयो बो और काटो, जो बोओगे वही काटोगे। अच्छा आप करोगे दूसरे के लिए तो आपके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि ये तो ऑटो डेबिट होने वाली चीजें हैं। ऑटो डेबिट आपके खाते में हो जाएगा, पुण्य शुभ कर्म। जैसे कि आपके लिए हमने अच्छा किया तो हमारे लिए और अच्छा होगा, ये श्योरिटी है। ठीक है, तो आप दूसरों को रेफरेंस जरूर दें कि आप इस क्लास से जुड़ जाइए। 1 महीने की ये यात्रा है। दीपावली के टाइम में अक्सर लोग छुट्टियां होती हैं, तो उसी में 1-2 घंटे और अच्छा सही अच्छे से आप टाइम बताएंगे, अंदर की भी सफाई हो जाएगी, बाहर तो सफाई करेंगे ही, दीपावली में तैयारी चल ही रही है, राइट?
तैयार हैं आप सभी इस काम को करने के लिए? तो कल मिलते हैं और कल से आपके अध्याय का शुभारंभ होता है। मैनुअल सभी के पास आ गया या ऐसे ही चंदन लगा रहे थे कहीं पे? दिखाइए, मैनुअल दिखाइए, सभी लोग दिखा दीजिए। हम फोटो क्लिक कर लेते हैं आपके मैनुअल के साथ। साइड थोड़ा नीचे रखिए, चेहरा भी आ जाए, ये जो आप लेना चाहते हैं। फोटो क्लिक कर देते हैं और ये आपको भेज दूंगा अभी। ओके, सुबह वाला भेज नहीं पाया अभी। चलिए सभी लोग साथ में रखिए, अभी क्लिक हो रही है आपकी फोटो। मैनुअल को साथ में रखिए। देखिए ऐसा मैनुअल जो जिसमें योगाचार्य भरत भी शायद बने हुए हैं। किसी ने खोपड़ी पे तिलक लगा दिया। ओके गुड, बहुत अच्छा। हाथ में लिए रहिए जब तक बोला जा रहा है आपका। आपका फोटो आ जाना चाहिए और आपकी ज्ञान दीक्षा है, ऐसा स्टेटस पे भी आप लगा सकेंगे। बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ से। कुछ लोग कंजूसी किए हैं जो केवल स्पाइरल नहीं कराए हैं, पन्ने लेकर के बैठे हैं, तो स्पाइरल भी करा लीजिए, 25 रुपये और लगेंगे, इतना कर लीजिएगा। गुड, जिनके कैमरे बंद हैं उनको क्लिक नहीं करते हैं, बाकी क्लिक हो चुके हैं, आपको फोटो मिल जाएगा ये। तो ये ग्रुप फोटो लेने का कितना आसान माध्यम है। देखिए सब लोग बैठे हैं, चीज करिए तुरंत सेल्फी हो जाती है, ग्रुप फोटो लेना हो तुरंत ग्रुप फोटो हो जाता है। तो ऐसे हम लोग आसानी से जुड़ेंगे और कल से अनुशासन पूर्वक अब केवल प्रैक्टिस और स्टडी और कुछ नहीं। घर में 2 लोग हों तो आप समझ जाइए आप क्लासमेट हैं, आपके वो सहपाठी हैं साथ में पढ़ने वाले। आप फेल होंगे तो वो पास नहीं करा देंगे, इसीलिए आपको ही पढ़ना पड़ेगा कि आप पढ़ लेना हम नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसा काम नहीं चलने वाला। 2 लोग हैं तो दोनों लोगों को पढ़ना पड़ेगा। यस, बाद में एक दूसरे से डिस्कस करिए कि हाँ सर ने आज ये पढ़ाया था, ये कैसा होता है तुम बताओ, और ये कैसा होता है हम बताते हैं। तो उससे में एक आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा। एग्जाम भी होना है, उसके लिए एग्जाम की भी प्रिपरेशन तैयार रखिए और बीच बीच में टेस्ट भी होंगे, तो जो भी पढ़ा जाए पूरा अच्छे से पकड़ के रखिएगा। डन, चलिए मिलते हैं अब स्माइलिंग फेस के साथ। और कल संख्या कितनी हो जाएगी? 800। आज 485 है, 800 हो जानी चाहिए, ठीक है। एक लोग 2 लोगों को तो ले आ सकता है, 2 लोगों की जिम्मेदारी है आपके पास। तैयार हैं? अगर 2 लोगों को नहीं घुट्टी दे पाएंगे तो क्या दे पाएंगे फिर? 2 लोगों को पकड़ के लाइए। आज से, आज रात से कल सुबह तक का टारगेट रखिए, ठीक है। चलिए नमस्ते, ओम शांति शांति शांति। मिलते हैं कल सुबह राइट टाइम पे। जो अब लिंक आएगी आपके ग्रुप में वो हमेशा वही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगी, ठीक है। आज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी लिंक, लेकिन कल से सिमिलर लिंक रहेगी, दोनों क्लासेस की सेम लिंक, बाद में चेंज नहीं होगी। थैंक यू टू ऑल, नमस्ते, मिलते हैं कल।